हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं आनंद आपके सामने लेकर के आया हूँ एक नया वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि इंडियन नेवी ने अग्निपथ स्कीम से रिलेटेड नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है और इस नोटिफिकेशन में क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या सिलेबस होगा, कौन से स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल होंगे और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है और क्या सिलेबस रहेगा। सो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। तो देख सकते हैं कि इंडियन नेवी ने जो बेसिक इसकी नोटिफिकेशन रिलीज़ होने वाली थी वो 25 ऑफ जून जो आज है, और इसकी कुछ और भी नोटिफिकेशंस इसमें रिलीज़ होने वाली हैं जिसमें पोस्ट और भी अलग कुछ क्राइटेरिया जो बेसिक पॉइंट्स अभी नहीं आ पाए हैं वो सारी नोटिफिकेशंस में आ जाएंगी। तो अभी ये इस इंफॉर्मेशन में है कि बाकी आपको सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर ऑल कैंडिडेट्स। 1 जुलाई से सारे कैंडिडेट के लिए इसमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद में एप्लीकेशन विंडो स्टार्ट फॉर अग्निवीर बैच, जो कि एक पोस्ट है हमारी एसएसआर और एक है एमआर। एसएसआर दैट इज़ सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट इज़ एंड सेकेंड वन इज़ एमआर दैट इज़ मेट्रिकुलेशन रिक्रूटमेंट। तो इसमें दो पोस्ट है, दो पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसकी भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आगे देंगे। और इसका एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसमें आपका रिटन टेस्ट है, फिजिकल टेस्ट है, फिर आपका इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, फिर आपका इसमें मेडिकल है और फिर उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग है। तो आप इसमें सारा देख सकते हैं। ट्रेनिंग तक आपका शेड्यूल टोटल 30 दिसंबर तक दे दिया गया है। और जो ये कंडक्टिंग बॉडी है वो इंडियन आर्मी हमारी कंडक्ट करा रही है इन द रिलीजिंग इसकी। आप देख सकते हैं बेसिक जो भी पोस्ट से रिलेटेड इसमें नोटिफिकेशन है, कुछ और भी चीज़ें हैं। और इसका टाइम स्पैन आप देख सकते हैं 4 ईयर के लिए आपका होगा। और इसमें भी 4 ईयर की भी ऐसे नहीं है, बाउंडेशन है आपकी 4 ईयर के बाद आपके 25% जो उसमें एलिजिबल और जो वैसे सुपर मोस्ट कैंडिडेट्स होंगे उनको फर्दर पोस्ट के एज़ पर दैट टाइम ड्यूरेशन उनको उसमें प्रमोट किया जाएगा। और बाकी को एज ए सर्टिफिकेशन और उनके जो भी सेवानिधि में जो भी मनी कलेक्शन है ये सारी चीज़ें दे करके उनको रिलीज़ किया जाएगा। और इसमें देख सकते हैं एज ड्यूरेशन जो है 17.5 17.5 से 23 साल की एज है। और सैलरी डिक्लेरेशन इसमें दे रखा है 1st ईयर टू 4th ईयर। 4 साल में आपका 1st ईयर में 30,000 रहेगा, 2nd ईयर में 33,000, 3rd ईयर में 36,000 और 4th ईयर में 40,000। इसमें भी 30,000 में आपको 21,000 आपको इन हैंड मिलेगा। 9,000 आपका सेवा निधि में डिपॉजिट होता जाएगा, जो कि आपको 4 साल की सेवा के बाद में एक्यूमुलेट होकर के आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी उसमें आपका भविष्य निधि में आपका डिपॉजिट होगा। और वो टोटल अप्रॉक्स एक्यूमुलेट होकर के आपका 11 लाख का अमाउंट आएगा, जो कि आपका टैक्स फ्री अमाउंट होगा। उस अमाउंट को भी आप एज ए यंग जनरेशन की तरह आप देखें तो आप उसको बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं आप हायर रजिस्ट्रेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपके पास अगर बहुत अच्छा बिज़नेस आइडिया है तो आप उस बिज़नेस आइडिया में भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस तरह से आप इसमें रिक्रूटमेंट को प्रोसेस को देख सकते हैं। फिर इसके बाद में इस फॉर्म को फिल कैसे करना है, आपको www.joinindiannavy.gov.in पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको उसके अंदर ऑप्शन में जाना है करंट अपॉर्चुनिटीज़ अप्लाई, और अप्लाई करने के बाद में आपको सारा फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिल करने के बाद में आप पीडीएफ का प्रिंट आउट लेना ना भूलें, वो ज़रूर कर लें। और इसमें आपको 10th 12th और 10th दोनों की मार्कशीट आपको लेकर के बैठनी है, जिससे कि आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम में इजी हो। और इसके लिए सबसे मेन एक इन्फॉर्मेशन कि आपका फ़ोटो का बैकग्राउंड ब्लू होना चाहिए। इंडियन नेवी की ये सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि आपका जो भी फ़ोटोग्राफ है, फ़ोटोग्राफ आपका ब्लू बैकग्राउंड में होना चाहिए। फिर उसके बाद में आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इसमें आप देख सकते हैं 5 पॉइंट्स हैं। रिटन टेस्ट, पीटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, आपका हाइट और रनिंग आपका ये सारा इंक्लूड हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप जो भी एज अ टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप जो भी डॉक्यूमेंट आप उसमें रोल नंबर ये सारे फिल कर रहे हैं, काइंडली फिल द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी चेक करी जाएंगी थ्रूली। एंड इफ़ देयर विल बी एनी इशू और एनी फॉल्ट विल कॉज maybe they will reject your form and at that time you will also get the reject from that recruitment. So आप इस फॉर्म को फिल करते टाइम में आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि सारी डिटेल्स आप एक बार करेक्ट चेक करके ही फॉर्म को सबमिट फिल करें। फिर उसके बाद में ये देख सकते हैं रिटन टेस्ट है, फिजिकल टेस्ट है, फिजिकल मैनेजमेंट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन। फिर अब देख सकते हैं कि इसके बाद में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको ये भी दिखाया गया है कि एज
क्या क्या इसमें होगी, 17.5 से 23 तक एज इसमें होगी। फिर उसमें आपको SSR एंड MR के लिए रिक्रूटमेंट में क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की। SSR आपको बताया सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट, MR इज़ मैट्रिकुलेशन रिक्रूटमेंट। SSR के लिए आपका 10+2 कंप्लीट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। MR के लिए आपका 10th+ पास होना बेसिक रिक्वायरमेंट है। डोमिसाइल सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। NCC सर्टिफिकेशन अगर आपके पास में है तो आपको एक्स्ट्रा मेरिट मिलेगी एज अ टाइम ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर। आधार कार्ड होना चाहिए। फिर अब आप देख सकते हैं कि सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में, ये सारा वेरिफिकेशन होने के बाद में आपको INS चिल्का में आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये आपका उड़ीसा में पड़ता है। वहाँ पर आपका सारा जब रिटन टेस्ट हो जाएगा तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए वहाँ पर आपको बुलाया जाएगा। वहाँ पर आपका सारा वेरिफिकेशन होगा। देख सकते हैं INS चिल्का सारा रिक्रूटमेंट द सिलेक्शन कैंडिडेट विल कैंसिल द नो क्लेम ऑफ द इंडियन नेवी। अगर आप एट द टाइम ऑफ मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आप अपना जो भी रजिस्ट्रेशन के टाइम में डॉक्यूमेंट लगाया है वो अगर आप अपना प्रेजेंट करने में नहीं होते हैं, प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो एट दैट टाइम दे कैन कैंसिल योर रजिस्ट्रेशन, वो कर सकते हैं। सो ऑलवेज फिल दैट फॉर्म विद करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड देन फाइनल सबमिट योर फॉर्म। अब इसमें कुछ कह रही है कि क्या फ़ीमेल कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो ऑब्वियस इसमें बता दें कि येस, फीमेल कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो अप्लाई एंड द बेसिक रिक्वायरमेंट कि उनकी केवल हाइट एक बेसिक है 152 सेंटीमीटर उनके लिए होना चाहिए। उनके लिए कोई रनिंग क्राइटेरिया नहीं है, रनिंग नहीं इनके लिए अलाउ है। फीमेल कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कुछ एक और क्वेश्चन है कि टैटू अगर हमारे बॉडी पर है सो कैन आई अप्लाई फॉर दैट इंडियन नेवी। सो बता दें कि आपके अगर जो एक्सटीरियर फेस मतलब आपके बाहर की बॉडी पर अगर जो कोई भी टैटू है, हाथ में है या फिर पाम में है, तो फ्रंट में ये सारा आपको नहीं होगा एलिजिबल। अदरवाइज़ अंडर बॉडी आपका सारा पार्ट में अगर जो कहीं भी आपने टैटू करा रखा है सो दैट विल अलाउ, बट दैट इज़ नॉट अलाउ फॉर दैट द पार्ट ऑफ दैट आउटसाइड ऑफ दैट कवरिंग फेस। और फिर देख सकते हैं कि व्हेन टू फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म। आप फिल आउट रजिस्ट्रेशन आप 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा और 15 to 30 जुलाई के बीच में आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपको कंप्लीट उसमें क्या क्या और बेसिक रिक्वायरमेंट फिल करनी है, क्योंकि 9 तारीख को अभी ऑफिशियली फिर से 9 जुलाई को एक नोटिफिकेशन आने वाली है। सो उसको भी मैं फिर से एक रिलीज़ करूँगा, एक वीडियो उसके सेपरेट में बनाने वाला हूँ कि एडिशनली क्या क्या नोटिफिकेशन में ऐड किया है इंडियन नेवी ने। फिर देख सकते हैं कि इंडियन नेवी की रिटन एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं। रिटन एग्ज़ामिनेशन में क्या क्या उनके रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारे सिलेबस भी आपको इसमें बताया जाएगा। अग्निवीर रिटन एग्ज़ाम होगा, फिटनेस टेस्ट होगा, मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होगा। अग्निवीर नेवी एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, बेसिक आपको रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या होंगे, 10+2 और 10th दोनों की मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, NCC आपके पास अगर है तो, और फ़ोटो बैकग्राउंड ब्लू। आप ज़रूर ये ध्यान रखें कि आप अभी से कुछ थोड़ी ज़्यादा फ़ोटो निकाल लें, क्योंकि आप फॉर्म में भी लगाएंगे। फिर आपको एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड द टाइम ऑफ मेडिकल वेरिफिकेशन आपको सेम फ़ोटोग्राफ की रिक्वायरमेंट होगी, तो फ़ोटोग्राफ ब्लू बैकग्राउंड में ज़रूर निकालें, ये ज़रूर ध्यान रखें। और फिर आप देख सकते हैं कि फॉर अग्निवीर MR जो मैट्रिकुलेशन रिक्रूटमेंट है उसके लिए आपको 10th पास करना कंपलसरी है, और जिसका SSR जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए 12th एग्जामिनेशन पास ज़रूरी है। सो द स्टूडेंट्स हु जस्ट क्लियर देयर इंटरमीडिएट एंड 10th, दैट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर टू सर्व विद इंडियन नेवी। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडियन नेवी के साथ अपने भारत की सेना के साथ में एक काम करने का, और वहाँ से एक हमें डिसिप्लिनरी मैनर सीखने का, और साथ में हमें बहुत ही अच्छा अमाउंट में हमें सैलरी भी मिलने वाली है, और एक गुड लर्निंग हमारी सैलरी है जो कि हमारे 4 ईयर के बाद में एज ए हमारे 11 लाख, दैट इज़ अ वेरी गुड अमाउंट टू फुलफिल योर अपकमिंग योर ड्रीम्स। लाइक आप हायर एजुकेशन कर सकते हैं, और आप कुछ बिजनेस या आप एज ए एंटरप्रेन्योर आप बिज़नेस स्टेबल कर सकते हैं। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखा दे कि जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 157 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर। MR के लिए जो मैट्रिकुलेशन के लिए 10th, और एज लिमिट आपको बता दिया कि 17 to 21, बट एज ए अथॉरिटी प्रोवाइड्स द रिलैक्सेशन अप टू 23 ईयर्स। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो मैट्रिकुलेशन MR के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है वो केवल 2 सब्जेक्ट का है, जनरल अवेयरनेस और साइंस एंड मैथ्स, दैट इज़ ऑफ 30 मिनट्स एंड 50 क्वेश्चंस होंगे। और इंडियन जो फिजिकल टेस्ट इनके होंगे, जो मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में उनको रन करना है, स्क्वाट 20, पुशअप 10,
और फीमेल कैंडिडेट के लिए ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है। और SSR सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट के लिए 10+2 इज़ अ कंपल्सरी एंड आइदर दे आर इन कंप्यूटर साइंस, बायो और केमिस्ट्री, ऑल द बैकग्राउंड दे कैन अप्लाई फॉर द SSR पोस्ट। सो इंडियन नेवी की अग्निवीर एलिजिबिलिटी बेसिक आपको सारी बता दी। SSR के लिए आपका 10+2 और फिजिक्स, मैथ या फिर बायो किसी में भी आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए। और SSR के लिए आप देख सकते हैं कि SSR की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। जो हमारे SSR मतलब 12th के स्टूडेंट्स जो हमारे रिक्रूट होंगे उनकी क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स में आप डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, फ्रीगेट्स डिपार्टमेंट है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स में आप रह सकते हैं, रिप्लेनिशमेंट शिप्स ETC। ये सारे आपको एज ए रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बता रहे हैं कि किस कैटेगरी में आप SSR के लोग कैटेगरी में बिलोंग करेंगे। इसी तरह से MR के लिए भी कैटेगरी डिवाइड करी गई कि MR के जो हमारे कैंडिडेट्स होंगे उनको किस किस फील्ड में उनको रखा जाएगा। सेफ़ है, एक हमारा सेफ़ है जो कि हमारा कैंटीन के लिए हमारे रिस्पॉन्सिबल होंगे। उसमें जो भी हमारा मेन्यू होगा, उसका जो भी अकाउंट्स होगा, उसका जो भी मेन्यू होगा उसके अकॉर्डिंग उनको सारा प्रिपेयर करना रहेगा। स्टेवर्ड्स जो भी हमारे सर्विंग के लिए हमारे कैंटीन में स्टूडेंट्स होंगे, वो जो भी हमारे कैंडिडेट्स होंगे वो उसमें स्टेवर्ड्स मतलब ऑफिसर मेस में एज ए सर्विंग फॉर द फूड दे विल डिप्लॉय। एंड हाइजीनिस्ट दैट विल मेंटेनेंस द हाइजीन ऑफ द वॉशरूम, बाथरूम एंड ऑल द वर्क प्लेस एरिया, दे विल मेंटेन द हाइजीन। सो दैट्स द रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस MR मैट्रिकुलेशन रिक्रूटमेंट। और अब इसमें बता दें कि आपको SSR जो सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट है इसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं। सब्जेक्ट में हमारा इंग्लिश है, मैथ है, साइंस एंड जनरल अवेयरनेस है। तो आप देख सकते हैं इंग्लिश, मैथ, साइंस जो कि हमारे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि 6 to 12 की जो भी हमारी साइंस है NCERT की, आप चाहें तो यूट्यूब चैनल आप डायरेक्टली आप उसका पूरा कंपाइल सिलेबस आप वहाँ से देख सकते हैं। मैराथन है, मैराथन में आप हर सारे सब्जेक्ट का 6 to 12 तक आप सारा बेसिक पढ़ लें। अप्रॉक्स 1.5 एन आवर और 2 आवर्स की क्लासेस आपको सारी मिल जाएंगी। वहाँ से आप बहुत अच्छा लर्निंग कर सकते हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है NCERT सिलेबस और सिर्फ आपको उस सारे सब्जेक्ट को ड्रेशअप करना है। सो इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के लिए आपको घटना चक्र आप ले लें लास्ट 6 मंथ का, लास्ट 1 ईयर का, और आपको वहाँ से सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। तो इंग्लिश, मैथ, साइंस के लिए आप NCERT प्रेफर करें। यूट्यूब का चैनल भी प्रेफर कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने सिलेबस की बुक्स को आप प्रेफर कर सकते हैं। MR के लिए जनरल अवेयरनेस है, साइंस एंड मैथ है। साइंस मैथ के लिए 10th के लिए 6 to 10 का सिलेबस आप प्रेफर कर सकते हैं। और जनरल अवेयरनेस के लिए आप घटना चक्र ले सकते हैं या फिर मैराथन आप ले सकते हैं लास्ट के 6 मंथ का। फिर आप देख सकते हैं अब इसमें जो हमारा MR के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद में उनका डायरेक्टली मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद में आपका मेरिट बनेगा और उस बेसिस पर आपको शॉर्ट लिस्टिंग होगी। MR के लिए टोटल 50 क्वेश्चन है, 30 मिनट मार्क्स के, साइंस, मैथ, जनरल अवेयरनेस, जैसा कि आपको बता दिया। और MR के लिए जनरल अवेयरनेस के जो सिलेबस हैं वो आपको बता दे रहे हैं। ज्योग्राफी है, कल्चर एंड रीजन, हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स है, एमिनेंट पर्सनालिटीज़, नेशनल, मतलब आपको मोस्टली फोकस आपको इंडिया लेवल पर जो भी डिफेंस से रिलेटेड या फिर इंडियन आर्मी या फिर एयरफोर्स, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आपको मिलें वो कोई भी टॉपिक्स को आप मिस करना ना भूलें क्योंकि मेनली आपको इन्हीं सब टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। और फिर आप मैथ देख सकते हैं, मैथ में सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अलजेब्रा, ये सारे आपके बेसिक टॉपिक्स हैं जिसको आपको सिर्फ ड्रेशअप करना है। सारे 9th 10th की आपको मैथ और साइंस की बुक्स को आपको अपने फिर से आपको रिवाइज कर लेना है एक बार क्योंकि अभी आपने जस्ट एग्जामिनेशन क्लियर करें। और मैथ का सिलेबस आप देख सकते हो, रिलेशन एंड फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्वाड्रेटिक्स इक्वेशंस, ये सारा आपको बहुत अच्छा सिलेबस है। SSR के लिए, SSR के लिए फिजिकल वर्ड्स, मेजरमेंट, काइनेटिक लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, ये सारे साइंस के आपके 10th एंड 11th के सारे सब्जेक्ट हैं। हीट, थर्मोडायनेमिक्स, ऑक्सीलेशन, वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट आपको 11th और 12th की NCERT में सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे। तो आपको सिर्फ उसी चैप्टर्स को आपको टचअप करने हैं सारे। फिर जनरल नॉलेज में आप देख सकते हो आपको बेसिक सारी चीज़ें आपको लास्ट 6 मंथ का कोई भी घटना चक्र या आपको करंट अफेयर्स जो भी लास्ट 6 मंथ के उन सारे को कवर कर लेंगे। उसमें आपको सारी चीज़ें बेसिक इंडिया से रिलेटेड मिल जाएंगी। लास्ट 6 मंथ के अवार्ड्स क्या क्या है, कौन से अवार्ड किसको दिए जाते हैं, अर्जुन अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, पद्मश्री किस फील्ड में दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है। सो लाइक दैट दीज आर द जनरल इन्फॉर्मेशन। अब फिर उसके बाद में आपको बता दें कि MR सिलेबस साइंस एंड मैथ के लिए, साइंस एंड मैथ के लिए आप देख सकते हैं नेचर ऑफ मैटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे हमारे साइंस के बेसिक सिलेबस, वर्क, हीट, एनर्जी,
पावर, टेम्परेचर, मेटल, नॉन मेटल, ये सारा आपको इंटर लेवल की आपको एनसीईआरटी बुक में आपको कंप्लीट चैप्टर ये सारे आपको मिल जाएंगे। फिर एमआर के लिए आपका देख सकते हैं सेक्शन ए क्वेश्चन साइंस एंड मैथ एंड सेक्शन बी विल बी द जनरल अवेयरनेस। एमआर का साइंस का सिलेबस आप देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए नेचर ऑफ मैटर, यूनिवर्स, फोर्स, ग्रेविटेशन, ये सारे आपके 10th के लिए सिलेबस हैं। और ये इंग्लिश का ये सारा सिलेबस आपका एसएसआर से रिलेटेड आपको मिल जाएगा। अब फिर एमआर के लिए आपको बता दिया गया है कि ये सारे एग्ज़ाम आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। इन सारे एग्ज़ाम के ऑब्जेक्टिव में आपको 30 मिनट का समय है। इसमें आपके 50 क्वेश्चंस होंगे टोटल। और इसका बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी कि आप सारे अपने एनसीईआरटी के सब्जेक्ट जो अभी आपने जस्ट क्लियर करे हैं, पढ़े हैं, सारे एग्जामिनेशन आपने दिए हैं, इसी को सबको फिर से आपको ड्रेसअप करने हैं, सारे क्लियर करने हैं। फिर उसके बाद में आपके 4 ईयर के ड्यूरेशन में आपकी ज्वाइनिंग में आपको क्या क्या आपको रिलैक्सेशंस, आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे वो आपको एक बता देते हैं। पे आपको टोटल अप्रॉक्स 4,76,000 से लगा करके 6,92,000 आपको 4 ईयर में आपको मिलेंगे। सेवा निधि जो आपको बताया कि 21,000 30,000 की इन हैंड सैलरी से आपको 9,000 आपके सैलरी से डिडक्ट होगा और 9,000 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, जो कि टोटल आपका 11 लाख के अप्रॉक्स होगा। और ये अमाउंट आपका टैक्स फ्री अमाउंट होगा। दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपका सेवा निधि का जो भी अमाउंट टोटल आपका एक्यूमुलेट होता है ये आपका टैक्स फ्री है। सो दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़ एंड दैट्स अ वेरी ग्रेट रिलैक्सेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि आप उस मनी से आप अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, आप अपनी हायर एजुकेशन कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लाइफ इंश्योरेंस आपको 48 लाख तक मिलेगा। दैट इज़ विल बी ऑल्सो वेरी गुड थिंग। डेथ कंपनसेशन इन केस ऑफ एनी कैजुअलिटी हैपन्स इन द टाइम ऑफ योर सर्विंग द इंडियन नेवी, तो आपको 1 करोड़ का डेथ कंपनसेशन भी है एंड डिसेबिलिटी कंपनसेशन भी। अगर जो आपके एज़ पर योर पैरालाइसिस और जैसे भी आपकी डिसेबिलिटी की क्राइटेरिया में आप बिलोंग करेंगे, आपको उस अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन और आपको उतने आपको हेल्प दिया जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से। सो ये है आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इंडियन नेवी की अग्निपथ स्कीम की लेटेस्ट नोटिफिकेशन। और काइंडली द स्टूडेंट्स हु जस्ट क्लियर देयर 10th एंड 12th, दैट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि वो अपनी इंडियन नेवी के साथ में सर्व करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो अप्लाई करें एंड द रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट्स फ्रॉम 1 जुलाई। सो दैट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड दैट्स अ complete information from my side. So thank you so much for like, subscribe and share my video more and more. We'll bring another video with new informations. Thank you.